हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक और वैकेंसी निकाल दी गई है। वो है आपकी कृषि पर्यवेक्षक, मींस आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो होता है उसकी सीधी भर्ती निकल चुकी है। और ये जो निकली है वो है आज की डेट में, मींस 10/7/2023, मींस आज की डेट में ये वैकेंसी को निकाला गया है। कितनी पोस्ट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद का नाम। तो पद का नाम है कृषि पर्यवेक्षक, मीन्स आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। यहाँ पे नॉन टीएसपी एरिया के अंदर है 385, मीन्स 385। अनुसूचित क्षेत्र मीन्स टीएसपी एरिया के अंदर है 45। तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो टोटल पोस्ट है 430, मीन्स 430 पोस्ट यहाँ पे निकली गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का तरीका क्या है, आपको वही रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर जाना है SSOID के अंदर, और वहाँ पर जाके जो भी वैकेंसी है उसके ऊपर क्लिक करना है और आपको वहाँ पर सबमिट करना है। ओके, अब यहाँ बात कर लेते हैं जो दूसरी चीज़ें हैं, मीन्स जैसे यहाँ पे शुल्क क्या लगने वाला है और क्या आपका पेमेंट रहने वाला है। तो आपको पता है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक बार ये पंजीयन शुल्क कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे अगर आप OBC से हैं, अगर आपने 600 रुपये पहले किसी वैकेंसी के अंदर दे चुके हैं, तो वहाँ पर आपको इस फॉर्म के अंदर यहाँ उसके पैसे सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पर OBC की, ठीक है ना। OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदक हेतु 400 रुपये है। समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु 400 रुपये है। ओके, फिर यहाँ बात करते हैं जो पोस्ट है टोटल, वो टोटल पोस्ट कितनी है, मीन्स यहाँ पे जनरल के अंदर कितनी है, SC के अंदर कितनी है, ST के अंदर कितनी है, OBC के अंदर कितनी है, ठीक है, और आपकी MBC के अंदर कितनी है, और EWS के अंदर कितनी है। ओके, तो ये सारी की सारी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सामान्य के अंदर जो जनरल के अंदर पोस्ट है वो आपकी है 101। ओके, और यहाँ पे है 42 SC की, ST की है आपकी 32, अन्य पिछड़ा वर्ग मीन्स OBC की है 56, अति पिछड़ा वर्ग MBC है जो 13 है। फिर बात करते हैं आर्थिक रूप से जो EWS है उसकी है 27, और जो 12 जिले का जो शहरी जनजाति है उनकी है 1 पोस्ट। ओके, यहाँ हॉरिजॉन्टल आपको रिजर्वेशन भी दे रखा है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो इसका जो वेतन मास है वो क्या रहने वाला है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। ओके, यहाँ देखते हैं सबसे पहले ये बाकी सारा आपका जो भी वैकेंसीज के अंदर रहता है, जैसे कि जो आपका दिव्यांगजन है, जितने भी जो दिव्यांगजन हैं उनका कितना डिसेबिलिटी जो है, क्राइटेरिया क्या रहता है, क्या क्या सर्टिफिकेट होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखा है। और अगर आप जैसे OBC वगैरह है, SC ST है, तो उनका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc मीन्स कृषि के अंदर और BSc कृषि उद्यान के अंदर ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक, मीन्स आपको यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और साथ में क्या चाहिए, देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो राष्ट्रीयता है आपकी वो इंडियन रहना चाहिए। आयु आपकी रहनी चाहिए 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु आप प्राप्त कर चुके हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। ओके, मीन्स आपकी 18 to 40 के बीच में यहाँ पे इसकी रहने वाली है। पेंशन के लिए यहाँ है, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। विवाह पंजीयन आपका अगर है तो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट देना होगा। ओके, परीक्षा का माह और दिनांक क्या रहने वाली है, जो परीक्षा की माह है वो रहने वाला है आपका अक्टूबर और दिनांक रहने वाली है 21, मीन्स 21 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे परीक्षा हो जाएगी। प्रवेश पत्र आपके उससे कुछ दिन पहले ही आपके जारी कर दिए जाएंगे। ओके, फिर बात करते हैं आवेदन कैसे करें। आवेदन आपको पता है कि आपको SSOID के अंदर जाना है। ओके, रिक्रूटमेंट टैब के अंदर जाना है और वहाँ पर जो भी ये वैकेंसी है वहाँ पर उसका एप्लीकेशन फिल करना है और वहाँ पर उसको सबमिट करना है। ओके, यहाँ बात कर लेते हैं अगर आपको कुछ कोई भी त्रुटि वगैरह होती है तो उसको आप सुधार कैसे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखी है। अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि इसका जो वेतन मास है वो वेतन मास कितने रहने वाला है। इसका वेतन मास रहेगा आपका L5। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो वेतन मास रहेगा वो रहेगा L5, मीन्स आपको L5 का जो भी वेतन मास है उसके अनुसार आपको वहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा। और जो प्रोबेशन टाइम है, प्रोबेशन टाइम में जो भी राजस्थान सरकार के द्वारा जो पेमेंट दिया जाता है आपको वहाँ पे उतना ही पेमेंट दिया जाएगा। ओके, यहाँ देख लेते हैं एक बार वेतन मास
कि आपका जो वेतन मास है वो क्या रहने वाला है और इसकी क्या क्या चीज़ें आपके सामने रहने वाली है। ये देखिए, जो आपका वेतन मास है 5वां पॉइंट वो है आपका पे मैट्रिक्स लेवल 5 रहने वाला है। ओके, और जो आपका प्रोबेशन टाइम है, प्रोबेशन टाइम में आपका जो भी नियत वैक्सीन जो भी है, जो भी फिक्स्ड रेम्युनरेशन है वो आपको वहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं सिलेबस की और जो आपका परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। भाग फर्स्ट के अंदर आपका रहेगा सामान्य हिंदी, जो रहेगा 15 क्वेश्चन, ठीक है, कुल अंक होंगे 45। भाग 2 रहने वाला है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति, जो रहने वाली है 25 क्वेश्चन की और उसके कुल अंक रहेंगे 75, ओके 75। भाग थर्ड रहने वाला है शिष्य विज्ञान, जो आपका रहेगा 20 क्वेश्चन का और वहाँ पे जो टोटल अंक होंगे वो आपके 60 होंगे, मतलब आपका 3 टाइम्स होगा। यहाँ पे हर टाइम आप देख रहे हैं आपको जो भी नंबर दिए जाएंगे वो 3 टाइम्स होंगे। भाग 4 के अंदर उद्यानिकी होगा, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे और आपके 60 नंबर होंगे। वहाँ पे 5th भाग है जो है पशुपालन का और वहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे और आपके वहाँ पे 60 नंबर वहाँ पे होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और जो टोटल नंबर होंगे वो होंगे 300। ओके, मीन्स आपका कितना टाइम हो जाएगा यहाँ पे 3 टाइम, आपका 3 टाइम्स यहाँ पे जो नंबर होंगे वो क्वेश्चन के होंगे। वैकल्पिक प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा, अधिकतम पूर्णांक 300 अंक का होगा। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रश्न की अवधि 2 घंटे की होगी और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 ऋणात्मक भाग काटा जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 आपकी रखी गई है। पाठ्यक्रम क्या क्या है वो देख लेते हैं। सामान्य हिंदी है आपकी, सामान्य हिंदी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बात करूँ उपसर्ग की, ठीक है, प्रत्यय की, संधि विच्छेद की, समास की, पर्यायवाची शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पारिभाषिक शब्दावली है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ये सारा रहने वाला है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान और इतिहास और संस्कृति है, राजस्थान की भौगोलिक संरचना, राजस्थान का इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान है, राजस्थान का एकीकरण, विभिन्न बोलियाँ एवं पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली, कृषि, पशुपालन एवं व्यावसायिक शब्दावली, लोक देवी देवता, प्रमुख संत एवं संप्रदाय, प्रमुख लोक पर्व, त्योहार, मेले, पशु मेले, राजस्थान लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक नाट्य, लोकवाद एवं कठपुतली कला। मीन्स आपका जो राजस्थान का जो भी नॉर्मल सब्जेक्ट रहता है, सिलेबस रहता है, वो सारी चीज़ें जैसे विभिन्न जातियाँ हो गया, स्त्री पुरुष के वस्त्र आभूषण हो गए, धार्मिक स्थापत्य दुर्ग हो गए, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे शिष्य विज्ञान है, इसका क्या रहने वाला है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि एवं कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान, राज्य में कृषि, उद्यानिकी, पशुधन एवं परिदृश्य एवं महत्व। मीन्स आपका जो भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको दे रखा है। फिर बात करते हैं उद्यानिकी। उद्यानिकी के अंदर आपका सारा का सारा जो भी आप उद्यान के अंदर जैसे कि जो भी आपकी कृषि से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट का पूरा यहाँ पे आपका सिलेबस दे रखा है। पशुपालन है, पशुपालन का यहाँ पर भी पूरा सब्जेक्ट दे रखा है कि कहाँ से कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। ओके, तो ये था आपका जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है उसकी नोटिफिकेशन, उसका क्या सिलेबस रहने वाला है हमने वो डिस्कस किया है, क्या विज्ञप्ति है उसके अंदर क्या क्या नोटिफिकेशन रहने वाला है, साथ ही साथ में आपकी क्या बेसिक पे रहने वाला है, मीन्स उसका जो लेवल 5 है वो आपका बेसिक पे रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं जो टोटल पोस्ट है, वो टोटल पोस्ट है आपकी 430, मीन्स यहाँ पे 430 पोस्ट पे यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसी ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।